students, welcome to SSD educational classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the MCQ on cooperative management जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आप मेरा फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो पहले फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसमें आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 21st क्वेश्चन, जो कि बता रहा है डैश हैव राइट्स टू टेक पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किसके पास राइट है जो पार्टिसिपेशन ले सकता है मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस में? और डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स या मेंबर। तो यहाँ पर ऑडिटर, मेंबर्स या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास तो राइट होते ही हैं, लेकिन हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत ऑडिटर्स को भी राइट है जो मैनेजमेंट के पार्टिसिपेशन में पार्ट ले सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन, कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? सबसे पहला कोऑपरेटिव मूवमेंट इंग्लैंड में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहला कोऑपरेटिव मूवमेंट। वन मैन वन वोट प्रिंसिपल वॉज रिकमेंडेड बाय कौन सी कमेटी? विच कमेटी वॉज रिकमेंडेड? मतलब यहाँ पे जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मेन प्रिंसिपल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का है वो है वन मैन वन वोट। इट मीन्स जितने भी मेंबर रहेंगे उनको इक्वल वोटिंग राइट्स मिलेंगे। तो ये जो वन मैन वन वोट का जो प्रिंसिपल था वो कौन सी कमेटी द्वारा बताया गया था? गार्डवाला, मैकलॉन, मिंटो मॉर्ली, माउंटेन चैम्पियन। यहाँ पे तो राइट आंसर है हमारा बी, मैकलॉगन। एपेक्स सोसाइटी मीन्स डैश लेवल सोसाइटी। एपेक्स का मतलब होता है नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या विलेज। जब हम बात कर रहे हैं एपेक्स, इट मीन्स ये स्टेट को कवर करता है। द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड, अनलिमिटेड, जॉइंट या जॉइंट एंड सेवरल। तो यहाँ पर कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है या लाइबिलिटी कैसी होती है? यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। डैश इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कौन कहलाता? फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर को हम फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग भी कहते हैं। मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस विच एम एट, मार्केटिंग ऐसा प्रोसेस है जो जिनका मेन एम क्या रहता है? मेन एम एट सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर नीड। कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करना, ये होता है मेन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव। विच इज़ द फीचर ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? पर्सनल रिलेशनशिप, वन टू वन कम्युनिकेशन और ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे सभी पॉइंट्स जो हैं वो हमारा डायरेक्ट मार्केटिंग की तरफ चलता है, इसलिए राइट आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इज नोन एज NAFED, क्योंकि यहाँ पर अगर हम नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन कहते हैं तो उसे नाफेड भी कहते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आर इट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत बताए हुए ही रहते हैं और हमें सबको ही वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो भी करने पड़ते हैं। इन हाउ मेनी पार्ट्स आर रूरल कोऑपरेटिव बैंक आर डिवाइडेड? कितने पार्ट में रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डिवाइड किए गए हैं? यहाँ पर राइट आंसर है 3 पार्ट में। इंटरेस्ट रेट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज डिपॉजिटेड ऑन डिपॉजिट आर फिक्स्ड बाय रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट, RBI, जनरल बॉडी। जो भी इंटरेस्ट रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिक्स्ड किया जाता है या डिपॉजिट पे लिया जाता है तो वो कौन फिक्स्ड करता है? तो राइट आंसर है ए, दैट इज रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार उसे फिक्स करता है। कॉर्पोरेशन इज इंक्लूडेड इन द डैश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे राइट आंसर है 6, बी पॉइंट में 6 शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉर्पोरेशन जो है वो बताया गया है। महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव संघ स्टैब्लिश्ड इन, कब स्टार्ट किया गया था? महाराष्ट्र राज्य कोऑपरेटिव संघ, दैट इज 1960 में ये स्टार्ट किया गया था और 1960 के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमें रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो गया था। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NCDC वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1963। NCDC कब स्टार्ट किया गया था? 1963 में। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज सिचुएटेड एट, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। द मेन फोकस ऑफ IBRD एंड IDA इज अ, ये जो IBRD है और IDA है ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड है जिनका मेन फोकस क्या है? डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, बोथ A and B एंड नन ऑफ द अबव। तो इन दोनों का डेवलपमेंट जो रहता है, इन दोनों का जो मेन फोकस है वो है अपनी डेवलपिंग कंट्री पे फोकस करना ताकि वो डेवलप्ड हो सके। According to Maharashtra State Cooperative Society Act 1960, Dash has the power to take annual general meeting after completion of financial year। तो किसके पास पावर है? यहाँ पर ओनर के पास पावर है कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के लिए वो लोग मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग ले सकते हैं। डैश इज द बेस
प्रिंसिपल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। डैश इज़ द बेस प्रिंसिपल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। किस बेसिस पे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन होने चाहिए? राइट जॉब टू राइट पर्सन के बेसिस पे, जो सही पर्सन है उसी पर्सन को जॉब मिलनी चाहिए। डैश इज़ द स्टेप इन ट्रेनिंग प्रोसेस। ट्रेनिंग प्रोसेस का इनमें से कौन सा स्टेप होता है? प्रोवाइड प्रॉपर फीडबैक, ऑब्स्टिकल इन द सिस्टम, यूज़ ऑफ इवैल्यूएशन मॉडल, या फिर ऑल ऑफ दिस। यहाँ पे जो जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं ए, बी और सी, तीनों ही जो है वो ट्रेनिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा डी। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस जो डिपेंड थे कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के ऊपर। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।